स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अपडेट दिन भर की खास खबर। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटना से लोग हैं खासे परेशान। ट्रक एसोसिएशन की टीम पहुंची एसपी के पास, चोरों पर कार्रवाई की हुई मांग। मोहना खेजड़ा गांव के घर में एक सप्ताह पूर्व हुई चोरी के दौरान 15 तोला सोना व 1.5 लाख रुपए ले भागी चोर। पीड़ित पहुंचे सिविल लाइन थाने। और नगर में विकास कार्यों को लेकर सांसद प्रतिनिधि से हुई चर्चा। सड़कों में सुधार और पानी में व्यवस्था पर दिया उन्होंने जोर। अब खबर विस्तार से। नगरपालिका परिषद में सांसद प्रतिनिधि व नगरपालिका अध्यक्षापति राकेश शर्मा से शहर के विकास को लेकर ईएमटी न्यूज की हुई खास चर्चा। वहीं बाढ़ पीड़ितों के हितार्थ उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा ईएमटी न्यूज में। हमारे साथ हैं सांसद प्रतिनिधि और नवागत नगरपालिका अध्यक्षापति राकेश शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे शहर के विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं विदिशा शहर के विकास को लेकर। उनका पुरानी परिषद में टेंडर हो गए थे, सैंक्शन स्वीकृत हो गए थे, उनके टेंडर हमने करवा दिए और अभी हम नवदुर्गों में हमारी परिषद की बैठक बुला रहे हैं। उसमें हम और भी मुख्य सड़कें हैं उनका हम जो है स्वीकृति लेंगे और उसके बाद उनका भी काम शुरू करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीने से साल भर के अंदर पूरी सड़कें शहर की ठीक कर दी जाएंगी। और दूसरी प्राथमिकता जैसे पानी की है, तो पानी में क्या है कि लाइन के इस बार कुछ वार्डों में पानी 2-3 दिन में एक बार जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है हमारी। तो जो अमृत 2 योजना में जो है ना, ये पूरा कवर है, करीब 6 टंकियाँ उसमें और एक्स्ट्रा बनेगी। तो वो समस्या जो अमृत 2 की जो योजना है उसको लेकर, वो करीब 100 करोड़ की योजना है पानी को लेके, और उसका काम भी शीघ्र शुरू होगा। तो पानी और सड़क दोनों की जो मेरे उसमें संज्ञान में जो है, तो दोनों समस्याओं पर काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी दोनों समस्याएं, सड़क और पानी, दोनों समस्याएं दूर कर। अभी हाल ही में शहर जो है विदिशा शहर हमारा भयानक बाढ़ के दौर से गुजरा है। लोगों को बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, वो बाढ़ तो सभी उसमें पूरे उसमें आई थी और प्रशासन ने उसका पूरा सर्वे कर लिया गया है और जो मदद प्रशासन को पहुंचानी चाहिए वो पहुंच भी रही है और कुछ लोगों को पैसा मिल गया और कुछ लोगों को अभी 2-3 दिन में और सबके खातों में पैसा पहुँच जाएगा। तो हमारी नगरपालिका अध्यक्षपति राकेश शर्मा जी से चर्चा हुई। हमें उनमें नजर आया शहर के विकास को लेकर कितने कटिबद्ध हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने कई समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर वन विभाग की टीम मौजूद रही। कौन से विभाग में पड़ता है? हम वन विभाग में स्थायी कर्मी। हमारी समस्या ये मांग है, हम लोगों की 7वें वेतनमान की, चिकित्सा की और नियमितीकरण की ये मांग है हमारी। कितने कर्मचारी विदिशा में? 40-45 के करीब। कुआखेड़ी हसनापुर के ग्रामीण आज जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने बताया कि बीते दिनों आई बाढ़ के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। ग्रामीणों ने बाढ़ से राहत हेतु मुआवजे की मांग की है। किसान एकता जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। ऐसे ग्रुप बहुत से आएंगे यार वहाँ में मेरे पास यार। राम सेवक मीना कुआखेड़ी से हूँ। हमारे यहाँ कुआखेड़ी, उसनापुर, मेरखेड़ी, भैरवखेड़ी, नारौड, करमची, मूलरा 21-22 सितंबर को भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में घरों का नुकसान तो हुआ ही, सामग्री का भी नुकसान हुआ और खेतों में बोई गई धान, सोयाबीन, उड़द की फसलें पूरी चौपट हो गई हैं, जिसका आज तक सर्वे नहीं हुआ है। और सर्वे की मांग को लेकर और आरबीसी के तहत हमें मुआवजा दिलाया जाए, इसको लेकर हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं।
मैं हुस्नापुर से हूँ। हमारे यहाँ नेवन नदी और सेव नदी से गांव में पानी जल भराव हो गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। चूँकि NH 86 रोड में अगर बड़े ब्रिज का निर्माण होता और बासोदा रोड पे होता तो ग्राम में जल भराव नहीं होता। पहले इससे पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे पूर्वज कई वर्षों से चाहते हैं हम NH 86 में ब्रिज का निर्माण हो और बासोदा रोड में भी ब्रिज का निर्माण हो, जिससे जमीन डूब गई थी वहाँ पे। जमीन तो लगभग पूरी डूब गई थी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत सी योगेश भरसट सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आम जन को शासकीय योजनाओं को लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई। ये मुख्यमंत्री जन सेवा योजना 17 तारीख से क्रियान्वित होगी, लेकिन उसके पहले भी प्रारंभिक चरण के तौर पे 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक हम प्रारंभिक चरण में डोर टू डोर सर्वे में जानकारी हासिल कर। शहर में दिनों दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर अब ट्रक मालिक भी खासे चिंतित हैं। मिर्जापुर मंडी में खड़े ट्रकों में से चोरों द्वारा ट्रक की बैटरियां और जैक सहित अन्य सामान की चोरियां की जा रही हैं। ट्रक एसोसिएशन की टीम सिविल लाइन थाने पहुंची थी, जहां बताया कि चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। तब जाकर एसपी को बताने पर FIR हो सकी और अब पुलिस चोरों पर करेगी कार्रवाई की तैयारी। सिविल लाइन थाना TI योगेंद्र सिंह दांगी से हुई इस विषय में चर्चा। कल उनसे मैंने बात करी थी, आप 9 बजे सामान को लेकर सरदार जयमल सिंह ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज किस संबंध में एसपी ज्ञापन सौंपा आपने? ये कल गल्ला मंडी से 3 चोर पकड़े थे ट्रक में चोरी करते हुए, जिसमें जैक, पाने, टूल किट पूरा था और बैटरी खोलते हुए पकड़े गए। तो पकड़ने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आई, उन्हें ले गई और इसके बाद रात को उन्हें छोड़ दिया। तो जब हम सवेरे पहुंचे उन्हें पूछने, तो वो कहने लगे इधर से हमने उनको छोड़ दिया और फिर हम मैडम से शिकायत करने आए कि साहब FIR तक नहीं करी और लिख के दे देते हैं, सील तक नहीं लगाते। तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्या सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं? सवालिया निशान ही है सर। कम से कम पहले भी 2 बार पकड़ के दे चुके हैं, इसके बाद भी हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ और कम से कम 5 से 7 लाख की चोरी हो चुकी है। मैडम से मिले, अभी क्या कह रही है मैडम ने पूरा साथ दिया। उन्हें TI साहब को फ़ोन लगाया कि उनको दोबारा पकड़ के लाओ और FIR करो इनको। इसमें कल नई गल्ला मंडी से जो कुछ लोगों को पकड़ा था ट्रक एसोसिएशन के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया था कि ये वहाँ चोरी करने के लिए घुसे हैं। तो इस बात पे से जांच पड़ताल के बाद आज उसमें से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सागर रोड स्थित सेंट मेरी कॉलेज के सामने किराना व्यवसायी फैमिली मार्ट पर किराना उपभोक्ताओं के लिए कूपन खोलने पर इनाम दी जा रही है। कूपन में वॉशिंग मशीन, प्रेस सहित अन्य इनामी वस्तुएं उपभोक्ताओं के खाते में आ रही है। फैमिली मार्ट पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। फैमिली मार्ट ड्रा का लाभ कई लोगों को मिला। उपभोक्ता ने दी जानकारी। फैमिली मार्ट के संचालक से हुई चर्चा। हम लोग यहाँ देखिए, भाई साहब यहाँ देखिए आप। भाई साहब आ गए। ये देखना भैया, अरे जहाँ से अगर सामान लेते हैं और कौन सी यहाँ से, कहाँ से? फैमिली मार्ट से लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है और जो भी अदर से यहाँ पे नहीं मिलता है इस मार्ट पे। आज क्या इनाम मिली है आपको? आज हमें वॉशिंग मशीन प्राप्त हुई है यहाँ से स्वाति रघुवन से। वार्ड नंबर 31 पर एक फैमिली ड्रा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिन लोगों ने भी यहाँ से सामान खरीदा सब पे प्राइजें थी। वो पहली प्राइज वॉशिंग मशीन की थी, तो जो बंटी नगर से स्वाति रघुवन जी उन्होंने जीता।
और इसके अलावा 9 प्राइजें और थी जो अलग अलग हैं। अब सभी को हम यहाँ बुला के उनको प्राइज देंगे। सभी छोटे छोटे बच्चियों से बेटियों से निकलवाए लगभग इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने इस ड्रा में भाग लिया और जो जीतने वाले उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपकी वॉशिंग मशीन खुली है, जो ड्रा था ना आपकी खुली है और ये वॉशिंग मशीन भी यहीं रखी है, तो आप जल्दी से आ जाएँ। कितनी देर में आ जाएंगे? वॉशिंग मशीन खुली है स्वाति रघुवंशी जी की फैमिली मार्ट पे, जो ड्रा था। हेलो, थैंक यू सो मच फैमिली मार्ट। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग इधर से ही सामान लेते हैं। बहुत सामान की भी बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है और काफ़ी डिस्काउंट भी मिलता है। और आज हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है कि फैमिली मार्ट की तरफ से हमारा कूपन निकला, तो उसमें हमें बहुत ही मशीन मिल रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग भी फैमिली मार्ट से खरीदारी करें और अगर आप लोगों का भी कूपन निकले तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक। थैंक यू सो मच फैमिली मार्ट। बहुत अच्छा सामान देते हैं और बहुत कम रेट में मतलब मार्केट में देते हैं और दुकानों वाले उनसे, और बहुत अच्छा सामान है इनका। हाँ, ये मेरा डेरा कूपन किसे? हाँ, नाम बताओ। मुकेश सेन, बंटी नगर, सागर विदिशा। फैमिली मार्ट पर कूपन स्कीम चल रही थी जो पिछले 1 महीने से। 1000 की परचेज पर एक कूपन स्कीम थी जिसमें 10 इनामें थे, जिसमें फर्स्ट प्राइज वॉशिंग मशीन थी जो स्वाति रघुवंशी जी बंटी नगर में जीती है। इसके अलावा और भी इनाम थी, जैसे ये मिक्सर है, इंडक्शन कुकर है, केटल है, ये सभी हमारे गंज स्टैंड में जीती हैं। उनके लिए हार्दिक बधाई और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि बहुत सारी स्कीमें फैमिली मार्ट पर चलती रहती हैं, आप आएँ और लाभ उठाएँ। ग्राम मोहाना खेजड़ा में एक सप्ताह पूर्व एक घर से रात्रिकालीन चोरी की घटना के दौरान चोर घर से 15 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए नकद ले भागे थे। चोरी की घटना से दुखी युवती सिविल लाइन थाने पहुंची। टीआई ने कहा शीघ्र चोरों को पकड़ा जाएगा। क्या मामला है? चोरी का मामला है। हम और पापा जी रायसन गए हुए थे, उसी रात को हमारे घर से चोरी हुई। लगभग क्या क्या चोरी हो गया है? लगभग 15 तोला सोना और 1.5 लाख कैश का। ये मोहाना खेजड़ा गांव में करीब 7 दिन पहले की घटना है। तो इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और जो संदिग्ध लोग थे उनके फिंगरप्रिंट वगैरह के आधार पर हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और बाकी प्रकरण विवेचना में कई लोगों संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। बैरागढ़ के भील परिवार के लोग प्रशासन के पास आए, जहां बताया कि बाढ़ में उनकी जमीन डूब गई थी। 2 लाख मुआवजा मिलना था 180 नंबर हल्का का, लेकिन उसके ही समाज के नारायण सिंह भील ने यह राशि अपने खाते में जमा करा ली है। बूढ़ी मां के साथ पीड़ित किसान कलेक्टर से मिला और न्याय की मांग। कहाँ से आई हो? बैरागढ़ से। बैरागढ़ कौन सी तहसील में आता है जी? लेटोरी तहसील। तो काय के लिए आई यहाँ पर? ये जमीन हमारी दूसरे गांव वाले छीन रहे सर, उससे मुआवजा मिले जा। कितना मुआवजा ले लिया? 2 लाख कलेरिया हुए। हमारी जमीन हमें हमारी हमें जोत रहे का। तो आपत्ति लगाई आपने? नहीं लगाई? आपत्ति में लगाई थी सर, फिर डीएम साहब का अभी हमारी सुनवाई नहीं है। कहाँ से आए हो? बैरागढ़। बैरागढ़ कौन सी तहसील में आता है? लटेरी। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 1.25 किलोमीटर। काय के लिए आए यहाँ पर? ये डैम के लाने पर दूसरे को मुआवजा मिलते सर। डैम का? कैसा डैम? ये तालाब डैम डूब गया था जी। एक मिनट, तो कितने नंबर ज़मीन है? 180 नंबर की सर अपने पास है। कौन ले रहा है इसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा नारायण सिंह ले रहा है। कौन है नारायण सिंह? नारायण सिंह अपने गांव वाला है। कितने पैसे की फ़ायदा ले रहा है? 2 लाख से ऊपर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा का स्वागत व सम्मान विनोद दांगी द्वारा फूल वर्षा कर किया गया। वहीं शॉल व श्रीफल भी भेंट किए गए।
ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा हलचल।